हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कक्षा में जिसमें हम आज नवोदय के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है गणित में, वो है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। हम होल नंबर्स और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स के बारे में पिछले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक अभी तक नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो जाइए YouTube पर और उस टॉपिक को देखिए, या हमारे चैनल पे जाइए, वहां पर देखिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर देखिए। बेसिकली ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये आप सभी को आता है, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू करेंगे। जो सबसे ज्यादा कठिन भाग होता है वो होता है डिवीजन का, हम उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी करेंगे जो शॉर्टकट तरीके हैं क्वेश्चंस को हल करने के। इसलिए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये समझ में आए और इस पर आधारित जो एक प्रश्न आता है नवोदय के प्रवेश परीक्षा में वो आप पूर्ण रूप से सही कर सकें। देखिए, एडिशन में क्या होता है, हमने नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि हमारे अंक किस तरीके से वर्ग के अनुसार रखे जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जब हम किसी संख्या का जोड़ करते हैं तो हम इकाई की संख्या इकाई के नीचे रख के जोड़ेंगे, दहाई की संख्या दहाई के नीचे रख के जोड़ेंगे, सैकड़ा की संख्या सैकड़ा के नीचे रख के जोड़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इकाई की तरफ से संख्या को लिखना है, जैसे 3, 4, 1, 2, 1। हम इनको जोड़ेंगे, ये इकाई के अंक हैं, ये हमारे दहाई के अंक हैं और ये सैकड़ा है, लेकिन यहां सैकड़ा नहीं है तो हम इसको 0 मान लेंगे और इन संख्याओं का यहां पर जोड़ कर देंगे। ये हो जाएगा 5, 5, 1। अगर हमें संख्याओं को कैरी करके ले जाना है, कैरी मतलब आगे की तरफ ले जाना है, हर आपको इसको आगे लेके जाना है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। ये आपने कक्षा 1 से शुरू किया था, क्योंकि आप कक्षा 5 में हैं तो ये आपको अच्छे से आता होगा, मैं ये मानता हूं। सब्ट्रैक्शन में भी आपको इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार, या जितने भी आगे के अंक हैं उन सबको उन्हीं वर्गों के नीचे रखकर घटाना है। जैसे 3, 4, 2, 1, 2। अगर हम इनको घटाते हैं तो इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़ा के अंक, हम इसको यहां 0 मान लेंगे। तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और ये 2। इसी प्रकार जब हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो जो भी संख्या होगी उसका गुणा हम इकाई अंक मानकर, अगर 1 है तो इकाई अंक मानकर, और 2 है तो दहाई और इकाई मानकर, और 3 है तो सैकड़ा, दहाई, इकाई मानकर करते हैं। ये भी आपको बखूबी आता है। 5 तिया 15, हासिल को 1, 4 तिया 12 और 1 13, हासिल को 1, 3 तिया 9 और 1 10। जोड़, घटा, गुणा, ये तीनों संक्रियाएं आपको अच्छे से आती हैं क्योंकि आप पहली कक्षा से इनको करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है भाग के बारे में। कुछ जगह पर कक्षा 2 से भाग शुरू होती है, कुछ जगह पर कक्षा 1 से शुरू हो जाती है और कुछ जगह पर कक्षा 3 से भाग को शुरू किया जाता है। तो हम मानते हैं कि भाग से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो थोड़ा मुश्किल होते हैं। भाग को हम कैसे लिखते हैं? जिस संख्या को भाग किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या से भाग किया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जो हमारा उत्तर आता है भाग करके उसको भागफल कहते हैं। अगर भागफल पूर्ण नहीं है तो शेषफल भी बचता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? भाजक को डिविडेंड कहते हैं, भाज्य को डिविजर कहते हैं, भागफल को क्विटेंट कहते हैं और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। इस तरीके से ये भाग की दीर्घ विधि है, इसी से भाग किया जाता है। आप जितना चाहे इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने सवालों को सही से हल कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं भाज्यता के नियम। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, और शॉर्टकट तरीके
जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किस अंक से विभाजित होगी या नहीं होगी, वो कैसे करना है। आइए सीखते हैं। संख्याओं के विभक्त होने के नियम क्या है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर प्लस क्विटेंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इन चारों में से कोई भी तीन संख्याओं के मान पता है तो आप चौथी संख्या का मान निकाल सकते हैं। कई बार प्रश्न में दिया होता है कि किसी संख्या का शेषफल इतना है, भागफल इतना है और भाजक इतना है, उसका भाज्य ज्ञात कीजिए। या दिया होगा भाज्य इतना है, भाजक इतना है, शेषफल इतना है, भागफल ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूले से आप अपना सवाल हल कर सकते हैं। जब आप हमारी प्रैक्टिस बुकलेट लेंगे, उस प्रैक्टिस बुकलेट में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस फार्मूला से उस सवाल को कितनी आसानी से हल किया जा सकता है। अगर आप उस सवाल को रेगुलर मेथड या जो आपने अपनी कक्षा में पढ़ा था उससे आप हल करेंगे तो उसमें समय आपको ज्यादा लगेगा। दूसरा है, कई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि क्या यह संख्या इतने नंबर से विभाजित है, तो हम कुछ संख्याओं के बारे में आज देखेंगे कि उनसे विभाजन के क्या नियम हैं। जैसे संख्या 2 से कोई भी संख्या दी है, अगर मुझे दी है 3 4 5 9 2 4 6, ये एक संख्या है और मुझसे पूछा जाता है कि क्या यह 2 से विभाजित है, तो या तो मैं इसको भागफल करूं और ज्ञात करूं कि क्या विभाजित है कि नहीं, क्या मैं एक शॉर्टकट विधि है जिसको देख के मैं बता सकता हूं कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8, कितनी संख्या 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अब देखिए इस संख्या में इकाई अंक पर क्या है 6, तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या 2 से विभाजित होगी। आपको प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, दिया होगा नीचे दी गई 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। वहां पर 4 संख्या दी होंगी, उनमें से एक संख्या विभाजित होगी और बाकी 3 नहीं होंगी। तो आप एकदम से देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। इसी प्रकार संख्या 3 से विभाजन का क्या नियम है? जितने भी संख्या के अंक हैं, यदि हम उन्हें जोड़ दें और 3 से भाग करें और भागफल पूर्ण आए, पूर्ण संख्या आए, कोई शेषफल ना बचे, तो वो संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने देखा 3 1 4 5 2 9, ये कोई संख्या है, मुझे निकालना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो देख लेते हैं, क्या करेंगे, 3 + 1 + 4 + 5 + 2 + 9 और डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 3 + 1 4 4 8 8 और 5 13 2 15 15 और 9 24, यानी कि 24/3। क्या ये संख्या 24 3 से कट रही है? हाँ, कितना आ रहा है 8। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। या तो आप इसे 3 से विभाजित कीजिए, आपको बहुत समय लगेगा, या आप इस शॉर्टकट ट्रिक से पता कर सकते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हाँ, ये संख्या 3 से विभाजित है। अब देखते हैं संख्या 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। कोई भी संख्या दी है 2 3 4 5 6 9 4 6 2 4, अब पूछा जाए कि क्या संख्या 4 से विभाजित है, तो इसमें क्या करना है कि जो लास्ट के 2 अंक हैं, कौन कौन से, दहाई और इकाई, इनको जोड़ दीजिए और 4 से विभाजित कर दीजिए। यदि ये पूर्ण संख्या आती है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें क्या है 4 और 2 6, 6 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। संख्या 5 से, संख्या 5 का कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, सबसे आसान यही है। अगर आप 1 सेकंड में उत्तर निकाल सकते हैं तो सबसे आसान यही है। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बिल्कुल आसान है, सबसे आसान। संख्या 6, अब संख्या 6 से अगर हमें निकालना है तो वह संख्या जो भी दी हुई है वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, ये नियम भी लगा के देखेंगे,
और 2 से विभाजित होनी चाहिए। ये तो हम एकदम से देख ही सकते हैं, क्योंकि अगर इकाई अंक पर ये संख्या है तो 2 से विभाजित है, और 3 से उसका फिर ये करके देख लेंगे। यानी कि ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। संख्या 8 वाला फॉर्मूला भी संख्या 4 जैसा ही है। इसमें क्या करना है, इसमें लास्ट के 3 अंक सैकड़ा, दहाई, इकाई, इन तीनों का जोड़ 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अब आ जाते हैं संख्या 9 से। संख्या 9 से अगर संख्या विभाजित है तो क्या होना चाहिए, उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या में जितने भी आपको अंक दिए हैं उन सभी अंकों को जोड़ लीजिए और 9 से भाग दे दीजिए। अगर आपका उत्तर पूर्ण संख्या आता है तो वह 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसके बाद में हम देखते हैं संख्या 11 से विभाज्य। इसमें क्या करना है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप समझ लें। अगर कोई भी संख्या दी है, मान लीजिए ये संख्या दी है, तो इकाई की ओर से हम गिनना शुरू करेंगे। इकाई की ओर से सम स्थान कौन कौन से, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होगा, इकाई की तरफ ये हमारा होगा विषम संख्या, ये होगी सम संख्या। तो जो सम संख्याएं हैं उनको एक जगह ले लीजिए, उनका जोड़, और जो विषम संख्याएं हैं उनका जोड़ एक जगह लिख लीजिए। यानी कि ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये अंक, इन अंकों का जोड़ कर लीजिए, इन अंकों का जोड़ कर लीजिए, और इन दोनों को घटा दीजिए। इनके घटाने पर उसे 11 से भाग करना है। अगर 11 से भाग करने पर या तो 0 आ जाए या वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ये विभाज्यता के नियम है। नवोदय के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कुछ सूत्र पर आधारित प्रश्न होते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ 5 महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये कर लिए तो समझिए कि संख्या पद्धति पर आधारित आपके जितने भी प्रश्न आएंगे आप उन सबको 100% सही रूप से कर पाएंगे। पहला सूत्र है प्रथम n संख्याओं का योग। प्रश्न ऐसे दिया होगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। आप क्या करेंगे, आप जोड़ते जाइए, 1 में 2 जोड़िए, 2 में 3 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए, 5 जोड़िए और 20 तक जोड़ते जाइए। ये आपको कम से कम 15 मिनट लगाएगा। लेकिन अगर आपने ये फार्मूला लगा दिया n+1/2, यहां पर n क्या है, n वो संख्या है जहां तक हमें संख्याओं का जोड़ निकालना है। मतलब हमें कहा गया है कि 20 तक की संख्याओं का जोड़ निकालिए, तो कैसे होगा, 20 + 1/2, यानी कि 20 × 21/2, यानी कि 420/2 कितना आ गया, 210। यानी कि प्रथम 20 संख्याओं का योग कितना होगा, 210। और ये हमने कैसे निकाल दिया, 20 सेकंड के अंदर। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये सवाल नहीं कर सकते, या करेंगे तो अपने बाकी सवालों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तो था हमारा प्रथम n संख्याओं का योग। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब फर्स्ट n इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12। और कहा जाए कि आप इनका सम ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, n+1, यानी कितना, अगर मैं कहूं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 5 + 1, 5 और 1 6, 5 × 30, कितना आ जाएगा, 30। बड़े आराम से निकाल दिया आपने। इसी तरीके से कहा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 11, ये विषम संख्याएं हैं। और कहा जाए कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या है, n × n, तो हमने कितना किया, 10 × 10, तो कितना हो गया, 100। कितनी आसानी से निकाल दिया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये नहीं ज्ञात कर सकते। कई सालों से एक क्वेश्चन और आ रहा है, उसमें क्या होता है कि प्रथम 20 n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या है, संख्याओं का औसत, एवरेज। एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग
बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कहां से निकालेंगे? इन तीन फार्मूले से। अगर n संख्याओं का योग पूछा है तो ये फॉर्मूला, सम संख्याओं का पूछा है तो ये फॉर्मूला, और विषम संख्याओं का पूछा है तो ये फॉर्मूला। और जितनी संख्या हैं, अगर 20 संख्या बोली है, 5 बोली है, 6 बोली है, जो योग आएगा उससे क्या कर देंगे? उन संख्याओं को भाग कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर मैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत की बात करूं तो कितना होगा? 100 बटे 10, तो कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ गए आप ये बात? तो संख्याओं का औसत हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास क्या होता है? जब आप किसी भी संख्याओं का सरलीकरण करते हैं, अगर आपको दिया जाए 10 जमा 20 माइनस 25 गुणा 6 भाग 7, ऐसे कोई एक संख्या दी हुई है, तो आपको तो पता नहीं है कि आपको पहले किसे हल करना है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग हल करना होगा? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब बोर्ड मास का मतलब क्या है? बी का मतलब है यहां पर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब है का, डी का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब है भाग, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। यानी कि जब आप उन संख्याओं को हल करना शुरू करेंगे या सोल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर लिखी संख्याओं को हल करेंगे। उसके बाद अगर संख्या के अंदर ऑफ दिया है, का दिया है, तो आप का को हल करेंगे। यहां पर हम केवल किसका चिन्ह लगा देंगे? गुणा का चिन्ह लगाकर उसको हल करेंगे। उसके बाद क्या है? डिवीजन। संख्याओं में जहां भी भाग का चिन्ह होगा उन संख्याओं को हम पहले हल करेंगे, भाग को हम पहले करेंगे। उसके बाद में जहां पर भी गुणा का चिन्ह होगा, जब भाग का चिन्ह सोल्व हो गया तो हम किसको करेंगे? गुणा के चिन्ह को सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम किसको सोल्व करेंगे? एडिशन को सोल्व करेंगे। एडिशन मतलब जोड़, जोड़ करेंगे। अब जो संख्याएं बची उसके बाद में यदि घटाव का चिन्ह है तो हम घटाव के चिन्ह को सोल्व करेंगे और हमारा उत्तर इस तरीके से आ जाएगा। याद रखिएगा, ये बोर्ड मास रूल बहुत जरूरी है, इसे आप बिल्कुल रट लीजिए और ये सारे फार्मूला भी आप रट लीजिए क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न 100% नवोदय एग्जाम में आने वाला है। अब ये सब करने के बाद आप जाइए कहां? अपनी प्रैक्टिस बुकलेट पर, और वहां पर दिए हुए सारे के सारे प्रैक्टिस बुकलेट से क्वेश्चंस हल कीजिए। उन सब क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर समझ सकते हैं कि उन्हें ट्रिक के द्वारा कैसे किया गया है। और ये सारे नोट्स जो मैंने अभी आपको समझाए हैं ये भी आपको वीडियो लेक्चर और साथ में प्रिंटेबल नोट्स वेबसाइट पर मिलेंगे, आप वहां जाकर इनको तैयार कर सकते हैं। तो आप लग जाइए और बड़े ध्यान से, बड़े मन के साथ, दिमाग से इन सब चीजों को याद रखते हुए अपने सवाल हल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप 2 दिन के अंदर ही अपनी बुकलेट के सारे प्रश्न कर लेंगे और संख्या पद्धति में महारत हासिल कर लेंगे। तो समझ के चलिए कि आपके 2 से 3 सवाल संख्या पद्धति पर ही आने वाले हैं। और उससे बड़ी बात, आगे आने वाले चैप्टर्स भी इसी पर आधारित होंगे। अगर आपने ये कमजोर छोड़ दिया तो आगे के चैप्टर्स आपके कमजोर रह जाएंगे और आप फिर गणित के सवाल नहीं कर पाएंगे। तो संख्या पद्धति आपको समझना सबसे जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।